तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में मिल जाएगी, जा करके देख लो ताकि ये एपिसोड समझने में आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है दोपहर का सीन, जहाँ पर के ली कपड़े सुखा रहा होता है और फिर वो लीजू को बोलता है फटाफट काम कर लेते हैं ताकि जो आएगी ना वो हमारे लिए आज नाश्ता लेके आने वाली, तुम समझ गई ना। लीजू बोलती है ऐसा क्या है, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। ली बोलता है उसका नाम लिया, वो आ भी गई। तभी वो दरवाजे की तरफ देखते हैं लेकिन वो चन्हाई होते हैं। चन्हाई बोलते हैं महारानी को बहुत जरूरी काम था तो मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लेके आ गया हूँ। उन्होंने कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बना करके। और फिर हमें ली और चन्हाई को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल खुश नहीं होते चन्हाई से। चन्हाई बोलता है ऐसा भोंदू सा चेहरा मेरे पास मत बना खड़े रहो, मुझे बिल्कुल भी तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तभी ली कहता है इससे मुझे याद आया जब महारानी के ऊपर हमला हुआ था, मतलब जो के ऊपर, तो तुमने एक लड़की का भेष किया था और पुल के नीचे जाके छुप गए थे, है ना। ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। ली की ये बात सुनकर चन्हाई खांसते हुए बोलते हैं मैं महारानी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो कुछ नहीं है, मुझे उनकी सेफ्टी पहले जरूरी है। और ये तुम्हारे लिए महारानी ने मिठाइयाँ भेजी हैं, फटाफट तुम इनको खा लो। ली चन्हाई को बोलता है तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कुछ और बात भी है ना। चन्हाई बोलते हैं हाँ, असल में जो शाही परिवार है ना वो डिनर पे आने वाला है पूरी फैमिली के साथ और लीजू का ध्यान उस मिठाई पे होता है। ली चन्हाई को बोलता है अच्छा, जो के रिश्तेदार आ रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ली अपने मन में सोच रहा होता है जो के रिश्तेदार ज्यादातर बेवकूफ और राक्षस टाइप के होते हैं, इस बार तो मजा ही आ जाएगा। तभी चन्हाई सीरियस फेस बना के बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में राजकुमारी और राजकुमार आ रहे हैं, उनके भाई बंधु ये सब आते तो ठीक था, लेकिन उनके साथ एक जनरल भी आ रहे हैं। ली कहता है क्या मैं उनको जानता हूँ, मेरा आमना सामना उससे हो चुका है, क्या मेरी उनके साथ लड़ाई हुई है। चन्हाई बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो पास के शहर के जनरल हैं और वो राजकुमारी और राजकुमारों की देखभाल करने के लिए आ रहे हैं, एक तरीके से उनका बॉडीगार्ड बनकर। ली कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं जनरल से लड़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनके साथ फाइट नहीं करूंगा। लेकिन ली अपने मन में सोच रहा होता है रात में तो उनके साथ फाइट करूंगा। चन्हाई बोलते हैं असल में जो जनरल है ना एक तरीके से वो राजकुमारी और उन राजकुमारों के गार्डियन है। उन्होंने जंगल में बहुत कुछ सहायक कड़ी प्रेस्टिक किए और काफी अजीब लोगों से मिले हैं, लेकिन हम डैगन में उन्हें ऐसा कुछ फील नहीं करा सकते, समझ गए। और उनको महारानी ने जंगल में भेजा था ताकि उनका दिमाग थोड़ा ठिकाने पे आ जाए, वो बिना बात का कंपटीशन करते थे। नेचर में रहेंगे ना तो उनकी समझ में सब चीजें जल्दी आ जाएंगी। चन्हाई की सारी बातें सुनकर ली कह रहा होता है अपने मन में जो हमेशा से ऐसी गुस्से वाली है, मुझे नहीं पता था वो इतना गुस्सा कर सकती है, अपने भाइयों को जंगल में भेज देगी, लेकिन ली परिवार का उससे नुकसान चुकता करना है तो आज रात में मैं कर लूंगा। आप समझ ही रहे हो रात में ये क्या करेगा। चन्हाई ली को सीरियस फेस बना के बोलता है एक मंत्री के रूप में तुम उनके साथ सही रहोगे अच्छे तरीके से, वो तो मुझे मालूम है, लेकिन वो कुछ गड़बड़ करते हैं तुम उन्हें पीट सकते हो क्योंकि तुम महारानी के हस्बैंड हो, है ना। चन्हाई की ये बात सुनकर ली बोलता है सच में तुम्हें क्या डर नहीं लगता, मैं ड्रैगन को हिला के रख दूंगा। चन्हाई बोलते हैं तुम्हारे ऊपर यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ड्रैगन की जनता को हिलाना इतना आसान नहीं है। ली चन्हाई को बोलता है मैं एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ, मैं ये लिखूंगा महारानी मुझे चूस रही है। चन्हाई गुस्से में बोलते हैं आग बबूला होकर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम महारानी को डिवोर्स दे दो, उनसे अलग हो जाओ। और अगले सीन में ली चन्हाई के कंधे पे हाथ रख के बोलता है अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो जो ने जो मिठाई भेजी है ना साथ में खाते हैं। चन्हाई बोलते हैं अच्छा महारानी की मिठाई एक तो मैं खाऊंगा। हमें मिठाई का डिब्बा दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से खाली होता है। असल में लीजू सब खा गई होती है और वो चन्हाई पे इल्जाम लगाती है कि तुम रास्ते में सब खा गए ना। तभी चन्हाई बोलते हैं ये क्या बेवकूफ़ लड़की है। तभी ली बोलता है हाँ ये खाना देखकर बेवकूफ़ी हो जाती है। और फिर रात का सीन दिखाया जाता है, हमें जो को दिखाया जाता है जो कि ली का इंतजार कर रही होती है। ली जो को आके बोलता है मुझे फैमिली डिनर के बारे में पता चला है और पास में जो जनरल है ना उसके बारे में भी। तभी जो बोलती मैंने चन्हाई को सिर्फ मिठाइयाँ देने के बारे में कहा था, लेकिन उसने तुम्हें ये सब भी बता दिया, सच में बहुत तेज है चन्हाई। जो कि ये बात सुनकर ली बोलता है इसमें चन्हाई की कोई गलती नहीं है, असल में चन्हाई तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं ना, इस वजह से मुझे बता दिया। फिर हमें जो को दिखाया जाता जो कि कह रही होती है मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता जहाँ पर पटाखे फूट रहे होते हैं, ये इस वजह से ली ने मैका को हरा दिया ना तो सारे लोग खुशी मना रहे होते हैं। ली जो को बोलता है क्या ये लोग आज भी जश्न मना रहे हैं। तभी जो बोलती है हाँ मैंने इनको बोला 3 दिन तक तुम फुल एंजॉय करो, फुल पार्टी वगैरह करो, जश्न मनाओ, इससे लोग काफी सारे शांत भी हो जाएंगे जो गुस्सा होंगे। और इसके अलावा तुम्हें उनके जश्न में शामिल होना तो मेरी तरफ से छूट, जाओ मौज करो, तुमने यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ज्यादा मेहनत की है। ली बोलता है अगर मुझे जश्न में जाना होता तो मैं कब का चला गया होता, लेकिन मैं नहीं चाहता कोई और औरत मेरे ऊपर नजरें गड़ाए जिससे कि तुम्हें दुख हो। जो बोलती है मुझे ऐसी छोटी मोटी बात से कुछ भी दुख नहीं होगा, तुम मुझे किस तरीके की औरत समझते हो। ली बोलता है अच्छी। ली बोलता है वैसे थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जो को कुछ समझ में नहीं आता ये कहाँ जा रहा है। ली वहाँ से चला जाता है और जो सोच रही होती है मुझे कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हो सकता है उसके कुछ दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, वैसे भी वो पब्लिक के बीच अपनी अच्छी इमेज बनाना चाहता है। और फिर काफी टाइम हो जाता है, जो बैठ जाती है वो बोलती है वो बेवकूफ अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो रास्ता भूल गया।
तभी जो बोलती है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर अगले सीन में ली वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है मुझे माफ कर देना, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं इतना दूर गया ही था तो मैंने सोचा कुछ तुम्हारे लिए पीने के लिए लाऊं, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया। जो बोलती है तो खट्टा जूस है ना। ली बोलता है हाँ, लेकिन ये राजमहल का बना हुआ नहीं है, ये बाहर का है, मुझे पता है ये राजमहल के जितना अच्छा तो नहीं होगा। जो बोलती कोई बात नहीं, ये अच्छा है। और फिर जो उस जूस की बोतल पे देखती है जो कि बहुत अच्छी कलाकारी की होती है ड्रैगन के लोगों ने जो कि इसको बेचते हैं। जो बोलती है सच में ड्रैगन के लोग बहुत प्यारे हैं। और फिर ली जो को बोलता है वैसे मैं शॉपिंग पे जा रहा था लेकिन मुझे अकेला मजा नहीं आएगा, तुम मेरे साथ क्या शॉपिंग पे चलना चाहोगी कुछ खरीदने के लिए। जो बोलती है अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चलूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है ली और जो दोनों हाथ पकड़ के बाहर चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। रास्ते में ली जो से पूछता है क्या तुम उन लोगों को जानती हो, राजकुमारी और राजकुमारों को जो कि यहाँ पर आ रहे हैं वो किस तरीके के लोग हैं और वो तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं। वैसे जो बोलती है असल में रिश्ते में तो वो मेरे भाई बहन लगते हैं, इसके अलावा वो लोग बहुत ज्यादा चालाक हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तभी जो अपने मन में सोच रही होती इस बार मैं तुम्हें अपने भाई बहनों को परेशान नहीं करने दूंगी पहले की तरह। तो बस ये एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहूंगा, शुक्रिया तुम्हारा यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप सारे अपना ध्यान रखना। बाय बाय।